की आजादी हर इंसान को है, हर किसी को है। वो आजादी हम हिंदुओं पर और जनरल और ऊंची जात वालों पर ही क्यों आकर रुकती है? ठीक है, मैं बोल रही हूँ, अंबेडकर सबसे घटिया संविधान बनाकर गया और जो आरक्षण डाला है वो तो एक नंबर का घटिया डाला है। ठीक है, अब जिस दलित से जो उखाड़ना बनता है उखाड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बुरा हाल तो पाकिस्तान में भी नहीं होगा जितना हमारा करके चला गया अंबेडकर। ठीक है, बाबा साहब के संविधान से अगर आपको इतनी ही समस्या है तो उस संविधान में दिए गए महिलाओं और पुरुषों की बराबरी के अधिकार के बारे में आप क्या कहेंगी? बाबा साहब के दिए गए संविधान से आपको इतनी ही समस्या है तो उस संविधान में मिले औरतों को हिंदू कोड बिल, जिसमें महिलाओं की शिक्षा और उनकी बराबरी और सम्मान और अधिकार के बारे में दिया गया है, उस पर क्या कहेंगी आप? अगर बाबा साहब के संविधान से आपको इतनी ही समस्या है तो आप मनुस्मृति पढ़ लीजिए। ढोल गवार शूद्र नारी, नारी सकल तारण के अधिकारी। आप उसे पढ़ सकती हैं, आप उसे लागू कर सकती हैं। आपको संविधान नहीं पसंद है, आप छोड़ दीजिए। आपको पाकिस्तान में महिलाओं की स्थिति ज़्यादा बेहतर लगती है तो आप पाकिस्तान का संविधान पढ़ लीजिए, आप पाकिस्तान जाके कुछ दिन रह लीजिए। बाबा साहब ने तो आपके लिए कुछ नहीं किया ना, तभी आप ये बोल पा रही हैं। बाबा साहब ने अगर कुछ नहीं किया तभी आप बोल पा रही हैं, क्योंकि मनुस्मृति ने शायद आपको ये अभिव्यक्ति का आज़ादी का हक दे दिया हो। हमें तो बाबा साहब के संविधान ने अभिव्यक्ति की आज़ादी का हक दिया है, और एक महिला होने के नाते अगर मेरे पास अभिव्यक्ति की आज़ादी का हक है तो मुझे भारत का संविधान देता है, जो कि बाबा साहब ने लिखा है। और अगर आपको एक महिला होने के नाते आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी का हक कोई दे रहा है और आपको लगता है वो संविधान नहीं दे रहा है, तो फिर वो शायद मनुस्मृति दे रहा हो। आप उसी के हिसाब से चलिए।